जब आप बोलते हैं कि अंबेडकर कहना फैशन है, तो ये फैशन नहीं है। 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास, हौसला, जज्बा, जुनून है जो अंबेडकर को पूजा जाता है। चीज कह रहा हूँ, भारत में रहना है तो आपको अंबेडकर कहना होगा। अगर जिन लोगों को बाबा साहब अंबेडकर से एतराज है, जिसको भारत के संविधान से एतराज है, वो पाकिस्तान चले जाएं, ब्रिटेन चले जाएं। भारत में रहना है तो आपको अंबेडकर कहना होगा, जय भीम कहना होगा। की हकीकत है, देखिए इनका डीएनए खराब है। इनके पूर्वज बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाते थे, तिरंगे का सम्मान नहीं करते थे, संविधान पर भरोसा नहीं इन लोगों को। भाजपा के तमाम नेता संविधान बदलने की बात थी। भारत की पकड़ के गर्दन पकड़ के धूल चटवाएंगे, नहीं बोलेंगे जय भीम तो बक्सने नहीं जा रहे हैं। माफी मांग लिया नारा गृह मंत्री। सुनो यार, अरे फिर वही बात, सम्मानित पद पर किसने अधिकार दिया आपको? यही संविधान ने अधिकार दिया ना कि आप तरीपार थे, आपको फिर भी संविधान ने एक अधिकार दिया, जनता ने चुना। इसी लोकतंत्र के भरोसे, इसी संविधान की ताकत की बदौलत आप गृह मंत्री तक बने। पंकज जी क्या लगता है? अब देखिए अमित शाह जी की बातों से साफ हो गया है, ना वो माफी मांगेंगे ना इस्तीफा देंगे। देखिए जब तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये कौन सी थेथोलॉजी है अमित शाह जी की? अमित शाह जी, आपने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है और आप देश के लोगों को गुमराह करने के बजाय आप जो सकारात्मक चीजें हैं, जो सच्चाई है, उस पर चर्चा कीजिए। आप कीजिए ना कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे, आरएसएस के प्रति उनका नजरिया क्या था, सरदार पटेल जी का नजरिया क्या था। तो आप उस पर चर्चा नहीं करके जब आप बोलते हैं कि अंबेडकर कहना फैशन है, तो ये फैशन नहीं है। 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास, हौसला, जज्बा, जुनून है जो अंबेडकर को पूजा जाता है। फैशन तो आपने बना ही लिया ना, खाना खाएं तो अंबेडकर जी, सोने जाए तो अंबेडकर जी, 24 घंटे बस अंबेडकर कहना है। भगवान का नाम ले तो स्वर्ग मिल जाए। अच्छा, मोदी जी का सूट देखे थे 20 लाख वाला? हमने देखा था, उसमें मोदी सोने के जरी में लिखा हुआ था। फैशन वो ना था, गिफ्ट था। अरे फिर वही भी गिफ्ट था। आप भी पहने ना, स्कार्फ पहने, अंबेडकर लिखवा के पहने, क्या गलत है? तो वही चीज कह रहा हूँ, भारत में रहना है तो आपको अंबेडकर कहना होगा। पंकज जी, भारत अगर जिन लोगों को बाबा साहब अंबेडकर से एतराज है, जिसको भारत के संविधान से एतराज है, वो पाकिस्तान चले जाएं, ब्रिटेन चले जाएं। भारत में रहना है तो आपको अंबेडकर कहना होगा, जय भीम कहना होगा। भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना है। यही वही आरएसएस वाले लोग हैं। जब बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था नेहरू मंत्रिमंडल से, आरएसएस की मंशा थी सरकार गिराने की। रामलीला मैदान में उन लोगों ने सम्मेलन किया जिसमें हिंदू बिल कोड को एटम बम तक कहा और राउल एक्ट से तुलना किया। सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर के और नेहरू जी के पुतले 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस के लोगों ने जलाया। बाबा साहब अंबेडकर की किताब है पाकिस्तान या भारत विभाजन। जब आप पढ़िएगा 354-355 पेज में साफ लिखा हुआ है। आप एक बात बताइए, संविधान सभा में तो बाबा साहब अम्बेडकर जिस क्षेत्र से आते थे पूर्वी बंगाल से, वो पाकिस्तान बंटवारा में चला गया, तो कांग्रेस ने महाराष्ट्र से उनको संविधान सभा का सदस्य बनाया। कांग्रेस अपमान कहाँ किया? चुनाव हारने के बावजूद उनको कानून मंत्री बनाया। जलाई गई थी, याद है ना? निश्चित तौर पर। क्यों जलाई गई आप बता दीजिए। आप पत्रकार, नहीं मनुस्मृति में क्यों जलाया? छुआछूत अस्पृश्यता के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई, तो क्या बुरा किया आप बताइए ना। योगी जी पीसी कह रहे हैं कोई अपमान नहीं, अपमान तो कांग्रेस और समाजवादी करती है बाबा साहब। अपमान तो लगातार भाजपा ही करते हैं। एक बात समझ लीजिए कि इनको आज केशव प्रसाद मौर्य का वीडियो आपके पास है? केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा? आप बताइए, क्या योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को बर्खास्त करेंगे? वो कांग्रेस और समाजवादी को कह रहे हैं केशव प्रसाद। यार सुनिए ना, फिर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन है। और बाबा साहब अम्बेडकर दलितों पिछड़ों के दुश्मन है। ये इनकी हकीकत है। देखिए इनका डीएनए खराब है। इनके पूर्वज बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाते थे, तिरंगे का सम्मान नहीं करते थे, संविधान पर भरोसा नहीं इन लोगों को। भाजपा के तमाम नेता संविधान बदलने की बात की। भारत की जनता ने सपने में भी अपमान नहीं कर सकता बाबा साहब का। ये प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार पटेल की अपमान नहीं करते। आप बताइए, सरदार पटेल के जो स्टेचू बनाए गुजरात में, वहाँ शौचालय बना दिया उनके छाती पर। अरे भाई, क्या और जो बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल स्वदेशी की बात कहते थे, विदेशी निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, चाइना से मूर्ति बनवा दी। और उस चाइना की मूर्ति जो बनाई गई उसमें कितनी की दलाली खाई? अरे आप मनुस्मृति जलाने का समर्थन करते हो क्या? निश्चित तौर पर। हर वो चीजें जो समाज को में इंसान को इंसान से दूरी बनाता हो, एक दूसरे से भेदभाव करवाता हो,
जो एक दूसरे से घृणा पैदा करता हो उन सभी को जला देना कैसे चाहिए। तिलकधारी हैं आप, चंदन का तिलक लगा और ऐसी बात कर सुन रहे ही हैं। नहीं रहे ना फिर। ऐसी बात करेंगे आप। अच्छा एक बात बताइए, मनुस्मृति से पहले हमारा धार्मिक ग्रंथ कौन सा था? हाँ। हम पूछ रहे हैं आपसे। राम और कृष्ण से पहले हमारे भगवान कौन से थे? आप बताइए ना। हर युग में जो महापुरुष आए, सनातनी है और रहेगा अरे भाई हमेशा। फिर कौन कह रहा नहीं है? हाँ। यही तो संविधान इजाजत देता है कि आप सभी धर्मों का पालन कीजिए अपने अपने हिसाब केवल से। एक पुस्तक लेकिन लिखी है बाबा साहब ने और कुछ नहीं, केवल एक नहीं। पुस्तक लिखी है। किसने कहा? अरे कहाँ से आए हो? वाले बोल रहे हैं केवल एक पुस्तक लिखी है। आप बीजेपी की मैंने पाठशाला में पढ़ के आए हो क्या? जो बीजेपी वाले कह बाबा अरे भैया बीजेपी वाला कौन है? अरे धरने को दिया बंदूक हो गया हवलदार है। चुप ना। फिर वही बात, इस देश में रहना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने, आप महिला हैं, वोट डालने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, समानता का अधिकार आपको दिया। बाबा साहब ने छुआछूत खत्म की। बाबा साहब ने सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को एक अधिकार दिया। और ये अधिकार आपको पता है कि इसी देश में औरतों को टैक्स में स्तन कटवाना पड़ता था। कितना बड़ा खराब बात है बताइए। औरतों को बीजेपी ने दिया। अरे यार सुनिए, तब तुमको मालूम है नहीं बीपी सिंह की सरकार ने दिया है करके दांत फाड़ के। अरे सुनो यार सुने रे। अरे भाई बीपी सिंह जी ने दिया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को अक्षरशः मानते, अरे यार सुन ही नहीं रहे ना। आपको पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? डॉक्टर आनंद तुलपंडे की किताब आपने पढ़ा है? आइकोनोक्लास्ट। कांग्रेस का ज्ञान ना दें। अरे राजेंद्र गुहा की किताब पढ़ा है? पंकज जी कांग्रेस का ज्ञान यहाँ पे ना दें। कोई- अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे, साफ हो गया। कांग्रेस का ज्ञान ना दें। नाक पकड़ के गर्दन पकड़ के धूल चटवाएंगे, नहीं बोलेंगे जय भीम तो हाँ। बक्सने नहीं जा रहे हैं। माफी मांग लिए ना गृह मंत्री। सुनो यार, सम्मानित अरे पद पर फिर वही अधिकारी पर बात, रखें। सम्मानित पद पर किसने अधिकार दिया आपको? हाँ। यही संविधान ने अधिकार दिया ना कि आप तरीपार थे, आपको फिर भी संविधान ने एक अधिकार दिया, जनता ने चुना। इसी लोकतंत्र के भरोसे, इसी संविधान की ताकत की बदौलत आप गृह मंत्री तक बने। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर धरने को बंदूक दे दिया गया तो आप हवलदार हो गए। आप नंगा नाचिए, आप संविधान का अपमान कीजिए, आप देश के महापुरुषों का अपमान कीजिए। आप बताइए, हो तो गई अमित शाह जी पे, अब क्या होगा? चाहे आप धरना प्रदर्शन करने में कुछ भी कर लें। निश्चित तौर पर मोदी जी को, अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। अब मोदी जी करेंगे कैसे? खुद मोदी जी दलितों को मंदबुद्धि क्या कहते हैं। 27/4/2010 को दैनिक भास्कर के भोपाल संस्करण में प्रकाशित था। और बाबा साहब अम्बेडकर को मोदी जी क्रांतिकारी नहीं मानते, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर देश के महान क्रांतिकारी थे, आधुनिक भारत के निर्माता थे, शिल्पकार थे, जिनकी बदौलत आज पूरा देश इस स्थिति में। भगवान का नाम नहीं लेंगे तो नर्क मिलेगा यार आपको, सुन ही याद नहीं रखें, रहे। स्वर्ग नहीं मिलेगा। फिर वही बात, अम्बेडकर का नाम लेने से स्वर्ग माने नहीं मिल जाएगा। जिंदा में गोबर भात, मरला के बाद दूध भात है। हम्म, जो लोग जिंदा हैं, हाँ, अमित शाह को इस बात का ख्याल नहीं है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, हाँ। हर नागरिक को जिंदा रहने का अधिकार हमारा संविधान देता है। और देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कहाँ हैं पता नहीं किसी को, स्वर्ग चाहिए ना कोई आपको? नहीं पता है। स्वर्ग चाहिए अरे ना? भाई जिंदा ही नहीं रहोगे तो स्वर्ग नर्क क्या जाओगे आप? अब सुनो ना पहले बात, मरने के बाद ही तो जाते ये हैं। सरकार जानबूझकर, कौन मालूम आप गए हैं कभी स्वर्ग? मरेंगे अरे स्वर्ग, तभी तो जाएंगे। अरे नर्क गए हैं? पहले मरेंगे अरे तब स्वर्ग या जाएंगे। नर्क गए हैं? स्वर्ग में सुख है और नर्क में दुख है। हाँ। किसने जाना? हाँ, ग्रंथों में लिखा है। आप एक काम करो, आप स्वर्ग जाओ हाँ, और वहां अच्छे देख के आना कि तरीके स्वर्ग में से सुख है कि नहीं ले रही हूँ, मैं है। जाऊंगी। ए यार सुन लीजिए ना, मैं जाऊंगी। हमारा संविधान ना आपको अल्लाह अकबर कहने से मना कर रहा, ना आपको जय सीताराम बोलने से मना कर रहा, न सतनाम वाहेगुरु कहने से मना कर रहा, न जब प्रभु यीशु का नाम लेने से मना कर रहा, न भगवान महावीर का नाम लेने से मना कर रहा। यही देश की खूबसूरती है कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात कहता है, सेकुलरिज्म की बात कहता है। फैशन और बना लिया, जय भीम जय भीम। कोई फैशन नहीं है, जुनून है। फैशन बना लिया, फैशन बनाया। क्यों जलाते? मनुस्मृति सुन क्यों लीजिए, जलाया जाता है? उसमें खामियां हैं। देखिए, आप में जो गलतियां हैं उसको सुधारने की जरूरत है। हमारा धर्म ही नहीं, सभी धर्मशास्त्रों में इंसान का सेवा, खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। जब भगवान कहते हैं तो एक बात बताइए कि कोई भी आदमी अगर जन्म लिया किसी जाति में या धर्म में, उसे घृणा की बात हमारा धर्म कहता है क्या? नर ही नारायण है। आप बताइए ना, संविधान की बात करते अगर अमित शाह जी पालन करते, अम्बेडकर जी के प्रति आस्था होता कैसे चुनते तो हैं? मणिपुर की बात कहते, तब वो किसानों की बात कहते। क्या संविधान ये कहता है कि किसानों को देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आने दो? दिल्ली क्राइम कैपिटल बना हुआ है, दिल्ली में अपराध इतने हो रहे हैं। अमित शाह जी को अरे चूमते हैं संविधान, क्या बात कर रहे हैं? यार उसी संविधान ने कितनी पॉकेटमारी होती है। अरे डेली बसों में 10,000 पॉकेटमारी करते हैं। पढ़कर सरकार आया को ये करें। नहीं पता है। पढ़कर सरकार आया सुन तो लीजिए, दिल्ली में अभी क्राइम हुआ है, कहाँ कहाँ नहीं क्राइम होता, प्रतिदिन होता है। अमित शाह जी उस जो जनता को नागरिक सुरक्षा का दायित्व है, जो कर्तव्य है। अरे काहे छुटपुट कह रहे? छुटपुट घटना है। 16 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया पिछले साल 31 दिसंबर को, ये छुटपुट घटना है। अरे भाई सुन नहीं रहे आप, सिर्फ ये कहते हैं पकड़े गए।
बिल किसवानों के साथ क्या हुआ, बीएचयू में क्या हुआ, फिर आज प्रवेश वर्मा लोगों को चुनाव में पैसा बांट रहा था, क्या ये संविधान इजाजत देता है? कहाँ ईडी, कहाँ इनकम टैक्स, कहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अरे कहाँ फिर वही बात, मुद्दे पर आए ना, अमित शाह जी की बात हो रही थी, कहाँ पहुंच गए? ये सब संविधान के दायरे में आता है। तल के क्या होता है? अरे भाई संविधान ये ताकत देता है, वोट फॉर कैश का मामला है, आप उस पर बात नहीं करते। कैसे किस तरीके से संविधान को तार तार कर जीते हुए सांसदों को खरीद फरोख्त किया जाता है? क्यों उतरे हुए हो माफी मंगवाने के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। जब वो कह रहे हैं जानबूझकर इस सरकार ने एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत संसद को स्थगित कर दिया ताकि अंबेडकर जी का मुद्दा संसद में ना उठे।